श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। 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 श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रसिया है श्यामा रसीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण काला है कृष्ण काले है कृष्ण काला है राधा है गोरी। कृष्ण काला है राधा है गोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
कृष्ण है राधा है गौरी, कृष्ण है राधा है गौरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे, राधे 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 राधे। आँखों पहर जो रहे दूसो, आँखों पहर जो रहे दूसो, श्याम प्यारे की झलक दिखला रे, राधे 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 राधे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे भक्त और यूट्यूब पर फेसबुक पेज पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को, आप सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रवेश करते हैं आज की कथा में। प्रिय भक्तों, इस कथा में श्री बालकृष्ण वर्मा जी, श्री राजकुमारी वर्मा जी, मणिकांत वर्मा जी, परीक्षित बन के आप लोग कथा का रसपान कर रहे हैं। श्रीकांत वर्मा जी, भैया भाभी आपके राम कुमार वर्मा जी, सरोजनी वर्मा जी, यदुनंदन नगर तिफरा बिलासपुर से आप आए हैं, छत्तीसगढ़ से। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा अच्छी लग रही है आप सबको? सब परिवार अच्छी लग रही है कि कुछ समझ भी रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कथा से जीवन परिवर्तित होगा, अच्छा होगा, हो गया। भगवान आपको सुखी रखें, कृपा बनाए रखें। शीला देवी सदर बाजार, मैया आपको अच्छी लगी कथा मेरी माँ? कुछ समझ में आया? जीवन बदला? चलो, मैया कह रही हैं कि जीवन में परिवर्तन है कथा से। सुखी रखें आपको, आपके पूर्वजों पर भी भगवान कृपा बनाए आप सबके। साथ ही श्री अविनाश चंद्र बजाज जी, कांता बजाज जी, आशीष बजाज जी, मेघा बजाज जी, अयान बजाज जी, आरना बजाज जी, बजाज परिवार करोलबाग दिल्ली से। आप सबको कैसा लगा? आप खुश हैं? कथा समझ में आई? अच्छी लगी? कथा क्या देती है?
कथा, मार्गदर्शन। कथा ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो आप सबको अच्छा लगा? ऐसा लगा कि कथा से जीवन को बदला जा सकता है? चलो, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में आप डुबकी लगाएं। कथा हम सबके जीवन को परिवर्तित करती है। आज मैं आपके लिए एक और नई चीज लेकर आया हूं। आप सबके बच्चे रास्ता ना भटकें, आप सबके बच्चे सही राह पर चलें। बताओ, सही राह बताने वाला कौन है? हर जगह तो हर व्यक्ति को तो अनिरुद्धाचार्य नहीं बता सकता, हर व्यक्ति सुनता भी नहीं है भागवत। जो सुनेंगे उनके लिए तो मार्ग है ही, कथा है ही, ज्ञान है ही। पर जो नहीं सुनते भागवत, उनको भी भगवान से कैसे जोड़ा जाए? अच्छा बताओ, भटके हुए का मार्गदर्शन होना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो। तो आज गौरी गोपाल भगवान की प्रेरणा से जो ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता पर दिया, आज वही सरल से सरल भाषा में आप और आपके बच्चे समझ सकें, वही मार्गदर्शन जो गीता है आज आपके समक्ष उपस्थित है। ये भगवत गीता आप बच्चों को जरूर दें। बेटा, इस भगवत गीता में सिर्फ 365 श्लोक, 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। उस 700 श्लोकों में हमने केवल 365 श्लोक लिए हैं। क्यों? क्योंकि 365 दिन होते हैं। हम चाहते हैं एक श्लोक केवल आप एक दिन पढ़ें, एक पेज, सिर्फ एक पन्ना, सिर्फ एक पन्ना पढ़ें आप। और जो भगवत गीता के सारे श्लोक वैसे तो सुंदर हैं, विशिष्ट हैं, पर जो और विशेष हैं, उन विशेष श्लोकों को ये दास अनिरुद्ध ने इनमें रखा है, ताकि आप सभी के बच्चे वो ज्ञान प्राप्त करें जिनसे उनके जीवन का मार्गदर्शन हो सकता है। तो भगवत गीता से बड़ा मार्गदर्शक कोई हो सकता है क्या? बोलो। भगवत गीता, इसमें हमने इंग्लिश में भी आपके लिए सुविधा है, आप इंग्लिश में भी इसका अर्थ पढ़ सकते हैं। इसमें इंग्लिश में भी है, संस्कृत में श्लोक तो है ही, अनुवाद और फिर व्याख्या हो। एक बार में समझ में ना आवे तो बार बार आप उसे पढ़ें और समझें। ये देखिए, बार बार। और आज के लिए हमने एक कर्म भी लिखा है कि आज क्या करेंगे आप। आज केवल एक पन्ना पढ़ना है आपको। 365 दिन में आपको ये भगवत गीता पूरी करनी है। 365 दिन में ही ये भगवत गीता आपको, बोलो, पूरी करनी है। एक श्लोक रोज, एक श्लोक रोज आप 10 बार पढ़ेंगे तो आपको वो श्लोक भी याद हो जाएगा। और बहुत बड़ा नहीं है इसमें, ये हमने इसमें व्याख्या जो की है वो आपके लिए अच्छी है। सरल भाषा में ये दास अनिरुद्ध आपसे बात करता है। हमें पता है कि आप सरल से सरल सामान्य भाषा में ही समझ पाएंगे, तो उसी भाषा का हमने यहाँ प्रयोग किया है। तो आप उस भाषा को, जिस भाषा को आप समझते हैं, उस भाषा का ख्याल रखते हुए ये दास ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए ये मार्गदर्शन भगवत गीता आपके सामने है। क्या नाम है इसका? बोलो बोलो। मार्गदर्शन भगवत गीता। मार्गदर्शन में ध्यान से देखा होगा आपने, आगे है माँ। क्या है आगे? माँ। और ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? माँ की सेवा। तो माँ के नाम है ये मार्गदर्शन। पहले माँ का नाम है इसमें। क्या है पहले? माँ, मार्ग।
ठीक है, क्या है पहले? माँ। ये भगवत गीता ये कहती है कि आप अपनी माँ से जुड़े रहें, इसका पहला नाम ही है माँ। फिर मार्ग, मार्ग मार्गदर्शन। यदि आपको सही मार्ग बता दिया जाए तो मंजिल तक पहुंचोगे कि नहीं? आज मंजिल भटक रहे हैं वो जिन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। गौरी गोपाल आओगे तो सेवा के द्वारा, गीता के द्वारा आपको सही मार्ग बताने का यह दास प्रयास कर रहा है हर तरह से। तो आप भी ये भगवत गीता प्राप्त कर लीजिएगा बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। और एक बात और है, जो गौरी गोपाल परिवार से जुड़े हैं, मैं आप सबको एक जिम्मेदारी दूंगा कि ये भगवत गीता आप अधिक मात्रा में अपने पास रखें और किसी बच्चे के जन्मदिन में उसे गिफ्ट के रूप में ये मार्गदर्शन भगवत गीता गिफ्ट करें। इससे बढ़िया उपहार कुछ हो नहीं सकता। हाँ या ना? इसमें पीछे पूरा सब कुछ में अच्छी बातें भी लिखी हैं, जो मुझे अच्छा लगा आपके लिए मैंने लिख दिया। अब आप इसे समझिएगा, पढ़िएगा और जीवन में उतारिएगा। तो आप सबके लिए ये मार्गदर्शन भगवत गीता ये दास अनिरुद्ध लेकर आया है। हम तो चाहते हैं कि जन जन तक भगवान श्री कृष्ण की वाणी, भगवत गीता तो देखो वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी अर्जुन को, ये वही है। बस इसमें जो श्लोक हैं, भगवान ने श्लोक संस्कृत में सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस में सुनाई थी? संस्कृत में। 700 श्लोक कहे थे भगवान ने अर्जुन को। कितने श्लोक? उन 700 श्लोकों को अब आप संस्कृत में तो आप समझ नहीं पाओगे, तो आपके लिए बिल्कुल संस्कृत भी है इसमें। वो पूरा ज्यों का त्यों जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जस का तस इसमें श्लोक है, पर उसकी सरल व्याख्या नीचे है ताकि आप उसे समझ पाएं। क्या कहना चाहते हैं भगवान, क्या समझाना चाहते हैं अर्जुन को? एक दिन इसमें ऊपर है, एक दिन, एक श्लोक, एक कर्म। क्या है ऊपर? एक दिन, मतलब एक दिन आपको 2 मिनट लगेगा। एक दिन में सिर्फ 2 मिनट देना है इसे। एक दिन, एक श्लोक, सिर्फ एक श्लोक को ध्यान से देखना है। एक कर्म, उस श्लोक के नीचे एक कर्म भी मैंने उसमें लिख रखा है कि आज के लिए आपका कर्म क्या है, आज आपको क्या करके घर से निकलना चाहिए कि आज आपका दिन शुभ हो। आज कौन सा कर्म करेंगे कि आपका दिन शुभ हो। अब जैसे आप इसको लेंगे, इसमें जब पढ़ेंगे तो यहाँ सब परिचय है गौरी गोपाल की सेवाओं का। फिर ये कर्म है, इसमें देखिए कर्म क्या लिखा है हमने नीचे। जैसे आज आपने इसे प्राप्त किया और आपने आज से या कल से पढ़ा, तो पहला इसमें कर्म है कि आज के दिन पक्षियों के लिए पानी और दाना रखें, इससे पक्षियों को सहारा मिलेगा और आपके मन को शांति मिलेगी। ये कर्म है आज का कि आज जब घर से निकलें तो पक्षियों को दाना डालकर, चींटी को गुड़ डालकर घर से निकलें, आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। फिर दूसरे दिन क्या है? दूसरा कर्म दूसरे दिन में है। ये 365 दिन की रूपरेखा आपकी एक छोटी सी पुस्तक में है और ये आपके बच्चों के बैग में भी होनी चाहिए। हाँ या ना? तो गौरी गोपाल भगवान की कृपा से आपके मध्य अब मार्गदर्शन के रूप में स्वयं भगवत गीता है। आपका मार्गदर्शन भगवत गीता करेंगी। तो ये भगवत गीता आप सब प्राप्त कर लेना। सामने यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ कार्यालय से, और सामने मंदिर गौरी गोपाल प्रांगण मंदिर से भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ कार्यालय लगे हैं, वहाँ से भी भगवत गीता आपको प्राप्त हो सकती है। जरूर पढ़ें। और आज आप जितने लोग ये गीता, और केवल यहाँ नहीं, ऑनलाइन आपको जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, एयरपोर्ट जाओगे, रेलवे स्टेशन जाओगे, कहीं भी भारत के कोने कोने में जाओगे, ये भगवत गीता आपको हर जगह प्राप्त होगी। थोड़े दिन बाद, यहाँ तो आज ही मौजूद है,
आगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बोलो राधे राधे। किस किस को अच्छा लगा कि आपके लिए ये दास ने सोचा? आप सबको अच्छा लगा? भगवद गीता के बारे में आप तो जानते ही थे। हम तो चाहते हैं कि ये भगवद गीता आप सबको दें। हम तो सबको भगवद गीता ही देते हैं। अभी हमने भगवद गीता एक व्यक्ति को दी तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, है ना। हमने बॉलीवुड में जाकर भी भगवद गीता बांटी उन लोगों को जो गलत गलत मूवियाँ बनाते हैं। उन्हें भी हमने ये गीता पकड़ाई कि भाई शायद गीता पढ़ के तुम्हारी अक्ल आ जाए, शायद सद्बुद्धि दें भगवद गीता। हाँ या ना? तो बताओ, हम ठीक काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं? बोलो सही। चलो, तो प्रिय भक्तों, आप जो टीवी पर दर्शक जुड़े हैं, आप चिंता ना करें, मैं बहुत जल्दी आपके लिए भी ये भगवद गीता ऑनलाइन आपके एड्रेस पर आप चाहेंगे तो आपके घर पर ये पहुंचेगी। और कुछ प्लेटफॉर्म पे आपको जल्दी ना परेशान ना हो, 1-2 दिन के अंदर मैं आपको सब जानकारी इस भगवद गीता के बारे में दूंगा आगे। ठीक है, आइए प्रवेश करते हैं आज की मंगलमयी कथा में। आज कथा भगवान की गिरिराज जी से। गिरिराज जी जब राम सेतु बन रहा था तो हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर जा रहे थे रामेश्वरम, वहां जहां सेतु का निर्माण चल रहा था। लंका जाना था राम जी को तो सेतु बनाए। तो द्रोणागिरी से हनुमान जी गोवर्धन को लेकर जा रहे थे। खबर मिली कि सेतु का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके हाथ में जो पत्थर है वहीं रखे। तो हनुमान जी के हाथ में गिरिराज जी थे। हनुमान जी बोले अब आप यहीं रह जाओ। गिरिराज जी रोने लगे, बोले आपने तो कहा था कि हम राम की सेवा में आपको ले चल रहे हैं, आपके ऊपर राम के चरण पड़ेंगे तब तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। अब आप हमें बीच में छोड़ रहे हैं, ना हम अपनों के पास रहे और ना अब हम राम के काम के रहे, अब बीचों बीच। तो हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु हमने इन्हें उत्तर से हिमालय से, ये हिमालय के वंशज हैं, है ना, हिमालय में विराजे थे अपने परिवार के साथ गिरिराज जी। तो हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु अब क्या करें, ये तो कह रहे हैं कि अब सेवा में लगाओ। तब राम जी बोले कि गिरिराज जी को बोलो कि वो वहीं ब्रजमंडल में रहें, हम द्वापर में कृष्ण बनकर आएंगे और वो हमारी सेवा के लिए अपने परिवारों को छोड़े हैं तो हम स्वयं उनकी सेवा करेंगे और ऋण चुकाएंगे। तो त्रेता से गिरिराज जी यहां पर विराजमान है। तो द्वापर में श्री कृष्ण ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया और फिर रखा। तो आज भी हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का अवसर पा रहे हैं, गिरिराज जी का दरस परस कर रहे हैं। गिरिराज जी कलयुग के अंत में समाप्त अर्थात भगवत धाम चले जाएंगे, समा जाएंगे पृथ्वी पर। आपको पता है आने वाले समय पर तीर्थ भी विलुप्त हो जाएंगे, जैसे गंगा यमुना। अब यमुना जी विलुप्त तो हो गई, यमुना जी तो आज विलुप्त हो गई। अब यमुना जी बची कहाँ, सिवाय नाला बचा है भैया। अब ये यमुना जी कहाँ है, पानी पीने लायक नहीं है, आप पी नहीं सकते, आप नहा नहीं सकते। अब यमुना जी रही नहीं, विलुप्त हो गई, नाला हो गया। ऐसी गंगा जी विलुप्त हो जाएंगी। ऐसे ये वृंदावन, ये अयोध्या जी, ये हरिद्वार, ये तीर्थ
हम बड़े भाग्यशाली हैं कि कलयुग के उस दौर पर हैं जहां तीर्थ जिंदा है, जहां अभी कुछ % गंगा यमुना जीवित हैं। आने वाले कलयुग के चरम सीमा पर कोई तीर्थ ना रह जाएगा। कोई ढूंढने से आपको यमुना जी नजर ना आएंगी, गंगा जी नजर ना आएंगी, तीर्थ नजर ना आएंगे। व्यवस्थाएं समाप्त हो चुकी होंगी, चारों ओर केवल पाप ही पाप रहेगा, सिवाय पाप के कुछ नहीं। आज इस कलिकाल में देखो कथाएं हो रही हैं। आज भी बहुत सारे राज्य भारत में ऐसे हैं जहां आप खुल करके कीर्तन नहीं कर सकते, कथाएं नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं जप सकते। वहां की सरकार नहीं जपने देती नाम, कीर्तन कथाओं में बैन है। बड़े बड़े पैमाने पे करने की इजाजत नहीं मिलती। तो आज भी और तो सब ठीक है। कई बार पिछली बार हम दिल्ली ही गए थे, दिल्ली 2 साल पुरानी बात है। दिल्ली में हम कथा करने गए थे तो चलती हुई कथा को बंद कराने के लिए पुलिस बल आ गया था। उत्तम नगर में कथा थी, हजारों भक्त सड़क में खड़े थे कथा सुनने वाले। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली, बोले किसी को घुसने नहीं देंगे। जबकि कथा पांडाल में जगह थी, बैठने नहीं दिया लोगों को, घुसने नहीं दिया, बोले आप कथा ना करो जाओ। और की क्या बात करें, दिल्ली की ये घटना है। तो अब हम लोग जहां बाहर जाते हैं तो वहां बहुत जन सैलाब आता है, तो उनको चाहिए सरकार को कि वो व्यवस्था करें। तो कुछ लोग व्यवस्था ना करके वो कहते हैं जी आप जाओ, कथा ना सुनाओ। तो अब अपने ही देश में अब कथा ध्यान दीजिएगा, आने वाले वक्त में आप कथा नहीं सुन पाएंगे, कथाओं पर बैन लग जाएगा। कीर्तन आप खुले, अभी प्रभात फेरी निकलती है कुछ जगह, अब वैसे तो निकलती ही नहीं है। अब आपने देखा होगा कि पहले मंदिरों से घंटी की कीर्तन की आवाजें आती थीं, अब वो धीरे धीरे आवाजें भी तो आनी बंद हो गईं। अब शाम के टाइम शराब की दुकान में भीड़ होती है, मंदिरों में भीड़ नहीं होती। मंदिरों में घंटा बजाने वाले अब आजकल आर्टिफिशियल घंटा लगे हैं, मशीन वाले। 6 बजता है तो मशीन चालू कर देते हैं, टन 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 वो बजाता है। जबकि पहले शाम को गांव के सभी बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, बूढ़ी स्त्रियां, बूढ़े पुरुष, सभी लोग शाम संजी बेरा हो गई, मतलब चलो पहले सारा काम धाम छोड़ के लोग शाम को और बच्चों को लेकर मंदिर जाते थे, भगवान को प्रणाम करके आते थे। सबके पहले सबको याद था, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। पहले ये सबको याद था, बच्चों को। पहले सब जगह स्तुति यही होती थी ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। ये सब याद था, पहले सबको याद था। अब देखो बच्चों को ये कुछ भी याद नहीं है। पहले के जमाने में पहले के बच्चों को रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ याद थी, कुछ अच्छी चीजें याद थी। आजकल के बच्चों को रामचरितमानस की एक भी चौपाई याद नहीं। हाँ या ना मैया? इसलिए कलयुग में कहा मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला।
पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मंदिर सूना सूना रहेगा। मंदिर क्या रहेगा? खाली। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला शराब की दुकानों में शाम होते ही भीड़, क्लबों में भीड़, नाचने वाली आए तो नाचने वाली की यहाँ भीड़, है ना? ऐसा कन्यादान पिता ही। आजकल कन्यादान कन्या का धन खाएगा। आजकल कुछ बाप ऐसे हो गए हैं जो बेटी का भी धन खा लेते हैं। हाँ या ना? पहले तो बेटी का धन, पहले कितनी मर्यादाएं थी, क्या पवित्रता थी। बेटी के घर का पानी नहीं पीता था बाप। क्यों? क्यों नहीं पीता था? बेटी हम तेरा नहीं खाएंगे। कितनी ईमानदारी थी, हम तेरा नहीं खाएंगे। सोचो वो आदमी कितना ईमानदार रहा होगा जो ये कहने वाला था कि बेटी हमने तेरा कन्यादान किया है, हम अब तुम्हारे घर पानी भी भोजन भी ग्रहण नहीं कर सकते। क्या ईमानदारी थी। और आजकल तो बाप कुछ पिता सब खा लें बेटी का, संपत्ति भी हड़प लें मौका मिल जाए तो। कलयुग है। इस बात से पता लगता है कि पहले का ईमानदार था व्यक्ति, बेईमानी का 1 रुपए नहीं लेता था। पहले के लोग 1 लाख रुपए देने बाद भी झूठ नहीं बोलते थे। पहले के लोग पैसा देने पर भी झूठ नहीं बोलते थे। और आज के लोग एक चाय पिला दो आप किसी को तो आप एक चाय के लिए वो 4 झूठ बोल देगा। सत्य तब रही कहाँ? पहले इंसान बिकता नहीं था, आज इंसान बेचे और खरीदे जाते हैं। पहले जवान की कीमत थी। दशरथ जी ने कह दिया था कैकेयी माँ को मैं वचन दूंगा, मांग लो 2 वरदान। मर गए दशरथ जी पर देखो 2 वरदान दिया। 2 वरदान दिया तो 2 वरदान दिया। प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान गिरिराज जी की सेवा करते हैं। एक उंगली से उठाते हैं गोवर्धन को। गोवर्धन क्या है? गाय का वर्धन गोवर्धन। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाय। कछु माखन को बल बढ़्यो। भगवान ने गिरिराज जी को क्यों उठाया? भक्तों की रक्षा के लिए। गोवर्धन क्या है? गाय का वर्धन ही गोवर्धन है। पहले के लोग गाय की रक्षा करते थे, गाय की सेवा करते थे। पहले लोग घर के भीतर गाय रखते थे, घर के बाहर कुत्ता रखते थे। आज के लोग घर के भीतर कुत्ता रखते हैं, घर के बाहर गाय रखते हैं। पहले गाय चाटती थी तो लोग अपना सौभाग्य मानते थे। आजकल लोग कुत्तों से अपना मुंह चटवाते हैं।
और वो इसमें ही अपना सौभाग्य मानते हैं कि कुत्ते ने मुंह चाट लिया। पहले गाय, अच्छा गाय के आसपास खड़े हो जाओ तो गाय चाटती है कि नहीं? गाय चाटती है ना, आपके हाथों को चाटने लग जाएगी, आपके पाँव को चाटने लग जाएगी, बैठोगे तो आपके मुंह को चाटने लग जाएगी। गाय का प्यार एकदम माँ के प्यार की तरह है। लेकिन आजकल लोग गाय कहाँ आप किसी का मुंह चाट रही है, हाथ चाट रही है, आजकल तो कुत्ते ही सब चाट गए। सारी संस्कृति को तो कुत्तों ने चाट लिया, सारे संस्कारों को तो कुत्तों ने चाट लिया। हाँ या ना? इसलिए भगवान ने गाय की सेवा करके ये समाज को मैसेज दिया कि भगवान खुद कह रहे हैं कि गाय की सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि गाय की सेवा करनी चाहिए। और मुझे अब बहुत प्रसन्नता है, अभी मुंबई में मैं कथा करने गया तो मुंबई के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आए और उन्होंने अपने मंच से घोषणा की। 2 शंकराचार्य भगवान मंच में विराजमान थे। मैं कथा सुनाने गया था मुंबई वासियों को, उस कथा में शंकराचार्य भगवान भी आए और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री भी आए। और पहली बार उन्होंने इस व्यासपीठ पर आकर घोषणा की कि आज से महाराष्ट्र में, मैंने कहा था, कई बार कहा कि गौ हत्या बंद करो बंद करो, वो सारी बातें मुख्यमंत्री ने सुनी होंगी। तो फिर उन्होंने मंच में आकर कहा, विधिवत उन्होंने प्रस्ताव पारित किया अपने सब विधायकों के साथ और मंच में आकर कहा कि आज से गौ हत्या महाराष्ट्र में नहीं होगी। महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा मिल गया, पता है आपको? महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा मिल गया। जब दास अनिरुद्ध के कहने से एक मुख्यमंत्री ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाया और गौ हत्या बंद कर दी महाराष्ट्र में, तब किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। और गाली देने का मौका मिलता है तो लोग थोक के भाव गाली देते हैं। हाँ या ना? गौ हत्या बंद हुई महाराष्ट्र में। फिर मैं अभी बिहार गया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के एक 20% नदियों में पानी है। 20% भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 90% बोलूं, 10% बोलूं, 10% नदियों में पानी है। और 90% नदियां तो जेठ बैसाख में सूख जाती हैं। क्यों भैया, ये बात सही है कि गलत है? अब क्या करना चाहिए कि जो बड़ी नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना जी है, नर्मदा जी है और हिरन नदी है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन बड़ी बड़ी नदियों को, तवा नदी है, इन बड़ी बड़ी नदियों को, जैसे ब्रह्मपुत्र में सबसे ज्यादा पानी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे ज्यादा पानी किसमें है? ब्रह्मपुत्र नदी में। अब ब्रह्मपुत्र नदी को क्या करना चाहिए? तमाम नदियों को, उस नदी को छोटी नदी से कनेक्ट कर दो, तो पानी जो सीधा जाके समुद्र में मिलता है वो छोटी नदियों के द्वारा और छोटी नदी में जाएगा, उस छोटी नदी से और छोटी नदी में जाएगा, तो गांव गांव की जो नदियां हैं वो पानी से भरी रहेंगी और वहां के किसान को पानी मिल जाएगा और फसल कई गुना बढ़ जाएगी, उत्पाद किसानों का कई गुना बढ़ जाएगा और पृथ्वी की प्यास भी बुझ जाएगी। वाटर लेवल जो नीचे चला गया वो ऊपर आ जाएगा। तो पहला काम होना चाहिए कि वो नदियों को नदियों से जोड़ें। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि सरकार को यह काम करना चाहिए? इससे क्या होगा? इसके फायदे बताओ। पहला फायदा, बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। एक बार बाढ़ आती है ना तो हजारों करोड़ का नुकसान होता है सरकार का। बोलो हाँ।
अभी 7-7 हजार लगभग, मुझे कंफर्म नहीं है, 7-7 हजार रुपए बांटे बिहार में मुख्यमंत्री जी ने। बाढ़ आई, जो बाढ़ पीड़ित हुए ना, किसी का घर डूब गया, राशन पानी खत्म, तो 7,000 10,000 जो भी बांटे। अब पैसा बांटा गया ना, अब 7,000 से भी उनका नुकसान तो हजारों का हुआ, लाखों का हुआ। 7,000 में भरपाई भी नहीं होगी, और ऐसे 7-7 हजार ना जाने कितनी बार सरकार के खजाने से निकल जाएंगे, जिनकी मोटी रकम हजारों करोड़ के रूप में होती है। अब ये 1000 करोड़ तुम हर साल खर्च कर रहे हो ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए, एक बार खर्च कर दो ना, 1000 करोड़ से कम में तो नदी नदी से जुड़ जाएगी। हर साल का 1000 करोड़ आपका बचा कि नहीं? बोलो हाँ। भाई इस तरह से काम करने से राजा के पास धन बढ़ेगा। राजा के पास क्या बढ़ेगा? हाँ, यही है नीति। इसे अर्थनीति कहते हैं, अर्थशास्त्र। तरीके से सरकारें चलें तो पैसा भी बचे। अब हमारे देश की सरकारें क्या करती हैं? सड़क बनाती हैं, फिर खोद देती हैं, बोले सीवर की लाइन भूल गए, फिर बनाया, फिर खोद दिया, बोले फलानी लाइन खोद भूल गए। अरे भाई, एक सड़क बनाने में 1,000 करोड़ रुपए लगता है कम से कम। भैया 100 करोड़ तो कहीं नहीं गया, 100 करोड़ रुपया कहीं नहीं गया छोटी सी सड़क में, और बना के खोद दिया, मतलब 100 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये 100 करोड़ फिर कहां से आएगा? सरकार देगी। सरकार के पास कहां से आएगा? पब्लिक जो टैक्स देती है। अरे भाई, अब फिर सड़क बनाओगे, फिर 100 करोड़ लगेगा, फिर खोद दोगे, खोदने का भी पैसा लगता है, वो अलग। मतलब जहां काम है 100 करोड़ का, वहां सरकार खर्च कर देती है 400 करोड़, 2-3 बार बना देती है ना। और सड़कें भी ऐसी बनती हैं साहब कि हर 2 साल में खराब हो जाती हैं। बारिश आई, सड़क उखड़ गई। अरे सड़कें एक बार बनाओ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ऐसी सड़कें बनाओ कि 50 साल तक पलट कर देखना ना पड़े। थोड़ी महंगी बनाओ, क्वालिटी रखो, ठेकेदार को कहो कि भाई 50 साल लिखित में गारंटी दे, यदि बिगड़ेगी तो तू बनाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह की बात हो ना सरकार के द्वारा, ठीक ठीक। पहला काम, नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। दूसरा काम, मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा फ्री हो। क्या फ्री हो? बोलो, कैसी फ्री हो? कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा, मजदूर का बेटा एक ही स्कूल में एक साथ बैठ करके पढ़ें। ये समानता है। इतनी अच्छी शिक्षा प्रणाली हो, आज गरीब आदमी का बेटा पढ़ ही नहीं पाएगा भाई साहब। 1 लाख रुपया तो कोचिंग, आपको IAS बनना है, IPS बनना है, पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? इतनी महंगी कोचिंग है, इतने महंगे कॉलेज हैं आजकल के। कौन सामान्य रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला क्या बेटा को पढ़ा सकता है इतना? अरे शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, चाहे राजा का बेटा हो या मजदूर का। बात सही है कि गलत है? हमारे देश में ये चैन चोरी करना, गले से चैन खींच लेना, मोबाइल चुराना, अरे हमारे देश में तो लोग जूते चप्पल तक चुरा लेते हैं। कौन है ये लोग? जिस दिन भारत पढ़ जाएगा, शिक्षा पर सबका एक समान अधिकार हो जाएगा। अब आप कहोगी सरकारी स्कूल हैं तो सही, है तो शिक्षा फ्री। नहीं साहब, ये तो लॉलीपॉप है। शिक्षा ऐसी हो, तरीके की प्लानिंग हो, प्राइवेटीकरण ना हो। अब देखो प्राइवेट स्कूलों में अब सरकार का पैसा सरकारी स्कूलों के नाम पे करोड़ों रुपए हर साल निकलता तो है, पर स्कूलों की स्थितियां आप जाके देख लो, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें 10 बच्चे भी नहीं, और 10 बच्चे नहीं हैं और वहां सैलरी दी जा रही है टीचरों को 1-1 लाख, 1.5 लाख, और 10 बच्चे भी नहीं है अच्छे से कुछ स्कूलों में। हाँ या ना? क्या सरकार को इस तरह की
रोकथाम नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसा स्कूल तैयार करो, ऐसा प्लान तैयार करो, शिक्षा सबके लिए फ्री हो। सरकारी प्राइवेट स्कूल, आज क्या है सरकारी प्राइवेट, अरे सरकारी प्राइवेट भूल जाए हम लोग, सरकारी क्या होता है प्राइवेट, हम ये जाने कि बस हमारे बच्चा पढ़ रहा है, बस स्कूल हो, प्राइवेट और सरकारी ना हो, बस स्कूल हो। और ऐसा स्कूल हो जिस स्कूल का हमारे देश के सभी नेताओं का बच्चा और मजदूरों का बच्चा भी पढ़े। बोलो हाँ, नेताओं के बच्चे तो पढ़ने चले जाते हैं लंदन, और मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। वो सरकारी स्कूल जिन स्कूलों में कुछ स्कूल तो अच्छे हैं, कुछ स्कूल अच्छे हैं और कुछ पढ़ने से भी होता। मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूं। मैं 6वीं क्लास में जब गया तब मुझे ABCD पढ़ाई गई। हाँ, गांव में 5वीं तक उस समय पे इंग्लिश थी ही नहीं। हम लोग 5वीं तक अपने गांव में पढ़े। 5वीं के बाद फिर दूसरे स्कूल में पढ़ने गए तो सरकारी स्कूल में 6वीं पढ़ा, 7वीं सरकारी। तो जब हम 6वीं पढ़े ना, तब 6वीं में गए तब हमें ABCDEFG याद कराया गया था, पता आपको? हाँ, इसलिए 6ठी क्लास से इंग्लिश थी हमारे गांव में। अब हम लोग गांव के ठहरे ना, मेरी माँ, तो गांव में तो ये स्थितियां थी। आज भी स्थितियां लगभग बहुत ज्यादा बदली नहीं है। अब बच्चे, हम बहुत सारे लोग बढ़िया इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो हिंदी बोलने वालों को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन क्या करें, हमें तो 6वीं क्लास में ABCD याद कराई, तो बताओ बोलेंगे कब? कब वो जवान में सेट होगी? तो महारानी आज तक नहीं हो पाई। हाँ? आज तक वो सेट नहीं हो पाई जवान में। हाँ या ना? अब आप लोग शहरों में पढ़े हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, तो आपकी शिक्षा अलग है। हम पढ़े हैं बिल्कुल गांव में, तो आज भी अंतर है मेरी माँ। शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है। हमें लगता है कि हमें पढ़ाया गया होता और अच्छे से, तो हम और अच्छा पढ़ पाते, और अच्छा पढ़ पाते। पढ़ने में हमने कमी नहीं की भाई, जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही तो पढ़ेंगे ना। जो विषय पढ़ाया जाएगा वही तो पढ़ेंगे ना। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी प्रजा पढ़े और बिना भेदभाव के पढ़े। शिक्षा में भेद होगा ना तो समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता। अमेरिका आगे क्यों निकल गया? जर्मनी आगे क्यों निकल गया? लंदन आगे क्यों निकल गया? जापान आगे क्यों निकल गया? क्योंकि वहां पर शिक्षा पर सबका अधिकार है। ओबामा का बेटा और वहां के मजदूर का बेटा एक स्कूल में पढ़ता है। लंदन में गया, लंदन में एक सी शिक्षा है, वहां सारे स्कूल सरकारी हैं। वहां बड़े आदमी का हो, छोटे आदमी का हो, सबके बेटे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं लंदन में। वहां पर यह देखा जाता है कि आपके पास कौन सा स्कूल है, जो आपके सबसे निकट है आप उसमें अपने बच्चे को पढ़ाइए। और वहां चाहे वो वहां के विधायक का बेटा हो, चाहे सांसद का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे जज का बेटा हो, एडवोकेट का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, सब एक ही स्कूल में जाते हैं लंदन में। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है भैया? सही है। हाँ, हम गए, सब पता करके आए। हम जहां जाते हैं सब पता कर आते हैं। सब पूरी खोद के ले आए हम वहां की संस्कृति। समझ रहे हो आप? वो देश तरक्की क्यों कर गए? क्योंकि वहां शिक्षा पर सबका अधिकार है। और हमारे देश के नेता कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करा लो। ये अभी जातियों में उलझे हैं। और वो लंदन अमेरिका शिक्षा पे इतने आगे हो गया कि आज
देख लो उनकी शिक्षा और तुम्हारी शिक्षा। तुम्हें आपस में लड़ने से फुर्सत कहाँ मिल रही है? ये यादव है, ये गुर्जर है, ये जाट है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, लड़ो मरो यहीं, मर जाओ। तुम लड़ने में लगे हो और वो पढ़ने में लगे। लड़ लो तुम। तुम्हारी इसी लड़ाई ने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया है। तुम्हारी जो सोच हो गई है ना, संकीर्ण हो गई है, और तुम्हारे हित की कोई बात करता है तो तुम उसे गाली देते हो। आज मैं इतने खुल के बोल रहा हूं, आपको पता है अभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने मेरा विरोध किया है, दिग्विजय सिंह ने, क्योंकि मैं खुल के बोलता हूं सब चीजें। अब सोचिए, मैं कहता हूं कि जातीय जनगणना ना कराओ, ये जनगणना कराओ कि भारत में कितने हिंदू रहते हैं, कितने मुसलमान रहते हैं, कितने जैन रहते हैं, कितने सिख ईसाई रहते हैं। आप ये क्यों करा रहे हो? आज तक किसी को पता चला कि भारत में कितने सिया हैं और कितने सुन्नी हैं? क्या मुसलमानों में जो जातियां हैं, क्या उनकी जनगणना हुई? कभी नहीं कराती सरकार। देखिए जरा दोगलापन। और मैं बोलूंगा तो ये पुराने मुख्यमंत्री मेरा विरोध करते हैं। मैं जो कर रहा हूं, जो कह रहा हूं ना, वो आपके लेवल से बहुत ऊंची बातें हैं। आप पता नहीं कितना जानोगे, कितना समझोगे, लेकिन याद रखना कि मेरी कही गई बातें राष्ट्र हित में हैं, देश हित में हैं। नेताओं को यदि आप कह दो तो नेता आपके विरोध में उतर आएंगे, और फिर दूसरी तरफ आदमी फिर ये सोचता है कि यार क्यों बोलना है, क्यों इतना विरोध पालना है। इसी चक्कर में देख लेना, फिर से गुलामी की तरफ ना बढ़ जाओ तो कह देना। इस देश में आप देश हित की बात कह नहीं सकते। यदि कहोगे तो नेता गलत कर रहे हैं। अब जातीय जनगणना नेता क्यों कराना चाहते हैं, मेरा सवाल है। ये सिया सुन्नी की जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो आप? यादव गुज्जर ब्राह्मण ठाकुर की जनगणना क्यों करा रहे हो? जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ जनगणना होनी चाहिए कि कितने हिंदू हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, और हम एक हो जाएंगे ना तो नेताओं की नेतागिरी बंद हो जाएगी। इसलिए वो डर जाते हैं। आप संगठित ना हो इसलिए तो नेता लोग, यदि हम संगठित की बात करते हैं तो नेता हमारा विरोध करने लग जाएंगे, और फिर आदमी सोचता है कि क्यों विरोध करना, इसलिए बोलो ही मत। नहीं बोलो तो फिर नहीं बोलने से, चाणक्य ने बोला था, ए धनानंद जाग जा, सिकंदर आ गया है, तेरे राज्य अब सुरक्षित नहीं है। तो धनानंद ने क्या किया? चाणक्य को उठा के बाहर फिकवा दिया। हाँ या ना? ऐसा आज है, ऐसा नहीं तब भी था। या तो हम सीधी सीधी कथा सुनाएं आपको, श्री राम जय राम जय जय राम जपाएं और जाएं, हम जाएं ताली बजाएं, खत्म करें बात। एक तो ये कथा है, और इस कथा के द्वारा, व्यास गद्दी के द्वारा ही राजगद्दी की रक्षा होती है, राजतंत्र की रक्षा होती है। व्यास गद्दी केवल मैं आपको किस्सा कहानी सुना दूं। एक राजा था, एक रानी थी, भगवान राम ने अर्जुन को साथ दिया, कौरव मारे गए, ये कहानियां सबको पता है। लेकिन आज जो वर्तमान में जिस चीज की आवश्यकता है राष्ट्र को, क्या उस दिशा में बात नहीं करनी चाहिए? बताओ, आज जैसे अमेरिका, तुम अमेरिका की बात करते हो, तुम लंदन की बात करते हो, तो लंदन की तरह शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं लागू कर रहे हो? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा और मजदूर का बेटा एक स्कूल में जिस दिन पढ़ने लग जाएंगे, भारत की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन मेरी ये बात कुछ नेता लोग नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए तो मेरा विरोध करते हैं। आपको पता नहीं चला, अभी मैंने कुछ दिन पहले कहा बिस्कुट मत खाओ, ये बिस्किट है।
मेरा इतना विरोध क्यों होता है? आपको क्या लगता है लोग मेरा विरोध करते? नहीं, मेरा विरोध सनातनी नहीं करते। मेरा विरोध वो लोग करते हैं सनातनी बनकर। जैसे बिस्किट की कंपनियां हैं, अब मैंने कह दिया कि बिस्कुट मत खाओ, ये बिस्किट किट है, बिस्किट, ये बिस्की किट है, तो अभी आपने देखा कितना ये वायरल हुआ था बिस्की किट। तो ये बिस्कुट बनाने वाली कंपनियां तो बैठ जाएंगी ना, तो फिर वो क्या करेंगी? वो मेरा विरोध कराती हैं इस तरह, डायरेक्ट तो कर नहीं सकती। तो ये उनका षड्यंत्र है। आपको पता नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य के विरोध में अब कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ आ गया, लेकिन फिर भी लोगों को मौका मिलना चाहिए विरोध करने का। लोग करते हैं, लेकिन मैं फिर भी जो अपने धर्म का कार्य है वो करता रहूंगा। देखिए, लोग मेरा विरोध करते रहे भगवत गीता देने का, और मैं आपको भी भगवत गीता देने की तैयारी करके बैठा हूं। हाँ हाँ, मिलेगी मिलेगी। आप लोग मेरा साथ नहीं दीजिए तो चाणक्य ने जो किया वो राष्ट्र हित में किया था कि राष्ट्र के विरोध में किया था? बोलो, राष्ट्र हित था। तो मैं कह रहा हूं कि नदियों को नदियों से जोड़ो, शिक्षा एक, और तीसरा हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा हो। स्वास्थ्य मतलब चाहे 1 रुपए का इलाज हो या 10 लाख का इलाज हो, सबका इलाज फ्री होना चाहिए। अमेरिका लंदन में सबका इलाज फ्री है। मैं लंदन गया, वहां मैंने देखा, वहां सारे हॉस्पिटल टॉप के हैं और सारे सरकारी हैं, कोई प्राइवेटीकरण है ही नहीं वहां। लंदन में ना प्राइवेट स्कूल मिलेंगे आपको, मिलेंगे तो 1%, 99 सरकारी, 1% कहीं इक्का दुक्का हो तो हम नहीं कह सकते। लंदन में, इंग्लैंड में ना तो प्राइवेट स्कूल हैं ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आदमी सारी जिंदगी की जमा पूंजी बीमारियों के नाम पे, डॉक्टर कई बार उसका गलत यूज करके ले जाते, बीमारी नहीं है फिर भी आपको बीमार बता देते हैं। ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी फिर भी आपका ऑपरेशन कर दिया गया। ऐसा हुआ कि नहीं? बोलो हां जोर से। फिर अब बताओ, तुम बात करते हो अमेरिका लंदन की। अमेरिका लंदन में शिक्षा फ्री है, अमेरिका लंदन में स्वास्थ्य फ्री है, वहां कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, सारी जांचें, सारी दवाई, सारा इलाज फ्री है। तो हमारे देश में नहीं हो सकता? बोलो, हमारी सरकारें फ्री का सिलेंडर बांट रही हैं, फ्री की बिजली बांट रही हैं, फ्री का पानी बांट रही हैं, फ्री किराया, जाओ जहां घूमना हो किराया नहीं लगेगा, बस में बैठो जाओ। फ्री का लॉलीपॉप दे रही, ये तुम्हारा नाश करेगा। फ्री का सिलेंडर, फ्री की बिजली, फ्री क्या देना चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, बाकी सबका पैसा लो। बताओ आप लोग, सिलेंडर फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए या शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री चाहिए? सबसे ज्यादा पैसा इंसान का कहां खर्च होता है? शिक्षा में। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बाप की चप्पल घिस जाती है, और इलाज कराते कराते अपनी बूढ़ी मां का बेटे के खेत बिक जाते हैं। बोलो हां। बिजली का बिल चुकाया करो, पानी का बिल चुकाया करो, फ्री का किराया ना लो। कह दो मुख्यमंत्रियों को, कह दो नेताओं को कि फ्री देना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दो भाई। सारे हॉस्पिटल सरकारी होने चाहिए और मस्त होने चाहिए, इतना बढ़िया उसमें इलाज हो कि जरूरत ही ना पड़े प्राइवेटीकरण की। प्राइवेट के नाम पे आदमी इतना परेशान है ना, इलाज करा करा के आदमी बीमारियों से नहीं मर रहा है, डॉक्टरों के पैसे चुका चुका के मर रहा है।
हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, कैंसर की बीमारी है, सॉरी कैंसर का इलाज है? जोर से। डॉक्टर कहते हैं कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन आप कैंसर का इलाज कराने जाओगे तो डॉक्टर इलाज कर देते हैं। भाई जब इलाज है ही नहीं तो कर क्या रहे हो? थेरेपी क्यों दे रहे हो? क्यों आप परेशान कर रहे हो? सीधा कह दो कोई इलाज नहीं। आदमी उस कैंसर के इलाज में लाखों रुपए बर्बाद कर देता है और ठीक होता नहीं, आदमी मर जाता है और पैसे भी खत्म। हाँ या ना? यदि है तो फिर कहो कि है तो हम इलाज कराएं, और यदि नहीं है तो कहो कि नहीं है। तो अब बताओ, स्वास्थ्य फ्री होना ये देश के लिए आवश्यक है या नहीं? बोलो, नहीं है? होना चाहिए फ्री कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप अपने नेताओं से क्यों नहीं कहते? सबका पैसा लो भाई साहब, बिजली का पैसा लो, पानी का पैसा लो, टोल टैक्स तो लग ही रहा है, सर्विस टैक्स, सड़क टैक्स तो दे ही रहे हैं, हर चीज में जीएसटी तो हो ही रहा है। कौन सा टैक्स बचा है? इतना पैसा सरकारें बर्बाद कर देती हैं ना, सड़क बनवा के खुदवाने में। फिजूल खर्चे बहुत हैं सरकार के। जो देश के लिए काम होना चाहिए वो काम होते ही नहीं है। हमारे यहां सोने की चिड़िया भारत तब भी था, आज भी है, और सोने की चिड़िया भारत सदा रहेगा। ये तो नेता लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पैसा नहीं। भारत आज भी संपन्न है, आज भी संपन्न है। कुछ लोग चाहते हैं, अब देखो शराब क्या है? भारत में गरीबी क्यों है? भारत में गरीबी इसलिए है क्योंकि भारत में नशा है। आप नशा करेंगे तो पैसा आपका नशा में चला जाएगा, आप अमीर हो ही नहीं पाएंगे, पैसा बचा ही नहीं पाएंगे। ये मजदूर लोग 500 कमाते हैं, 250 की पी लेते हैं। तो कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे अपने लिए घर बनाएंगे, कैसे पत्नी को साड़ी खरीद के देंगे? ये तो सारी जिंदगी गरीब रहेंगे ना। यदि ये शराब पीना छोड़ दें, नशा करना छोड़ दें, तो अपने आप गरीबी विदा हो जाएगी, है ना। नशा, चाहे गुटखे का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, शराब का नशा हो। कितनी पत्नियां बेचारी रोती हैं कि मेरा पति शराब पी के मुझे मारता है। स्त्रियों से पूछो, खून के आंसू रोती हैं स्त्रियां शराबी पतियों के कारण, हाँ या ना। कितनी माओ का बेटा मर गया, कितनी बहनों का भाई मर गया शराब पीने के कारण। भारत में शराब बिकनी चाहिए, भारत में शराब बिकनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए? आप पीते तो नहीं हैं? आप पीते तो नहीं है शराब? शराब पीते हैं? और ये भैया, आप शराब भारत में बंद होनी चाहिए कि बिकनी चाहिए? भैया बताएंगे हमारे काली शर्ट वाले। शराब भारत में बिकनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए? हाँ? नहीं, भक्ति का नशा तो अच्छा है, नहीं शराब की बात कर रहे हैं हम। नहीं, शराब हम नाम लेके बोल रहे हैं, शराब बेकार। भक्ति का नशा तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला पियो, कृष्ण नाम का प्याला पियो। नशा के मैं नाम लेता हूं ना, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, अफीम है, चरस है, गांजा है, शराब है, ये सारे नशे से ना आज का जितना युवा है गलत रास्ते पर चल पड़ा। अब इसे रोकना बहुत कठिन है। जो युवा इन्हें काम करना था, मेहनत करना था, अपने देश के लिए, परिवार के लिए कुछ कमाना था, अब वो सब नशा कर करके सड़क के किनारे पड़े हैं।
नशा करके, कहीं लिविन का नशा है, कहीं चरस का नशा है, अफीम का। कितना भयंकर नशा आप आजकल एक नशा और चला है, जुआ का। अभी एक भाई साहब आए मेरे पास कल या परसों, उन्होंने कहा महाराज जी मैं वृंदावन आया, मैं आया था घूमने पर मेरी आदत थी वो जुआ खेलने की। जुआ आजकल मोबाइल पे ऐप आता है, बॉलीवुड उसका खूब प्रचार करता है। उसमें बोला उसने 3 लाख रुपया हार गया, और यूं चुटकियों में आदमी पैसा हार रहा है, और ये बच्चे बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। आजकल ऑनलाइन गेम चलता है, गेम पता नहीं कैसा होता, मैंने आज तक देखा भी नहीं। मेरे मोबाइल पर गेम मेरे से डाउनलोड करना नहीं आता। आपको बता दूं, मेरे को मोबाइल गेम डाउनलोड करना भी अच्छे से नहीं आता। मुझे आज भी व्हाट्सएप पे स्टोरी लगानी नहीं आती। आश्चर्य मानेंगे ना, मुझे नहीं आता। स्टोरी लगानी भी नहीं आती मुझे व्हाट्सएप पे। लोग लगाते हैं ना स्टोरी, फेसबुक पे लगाते हैं क्या? व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे लगाते हैं। काय पे लगाते हैं? फेसबुक पे। हाँ, जिस पे भी लगाते हो, मेरे को नहीं आती। आज देखिए मैं वो काम करता हूं, मेरे को देखो मैं ये काम करने में व्यस्त था। मैं माताओं के पांव दबाने में व्यस्त रहता हूं। मैं विद्यार्थी 150 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में, उनमें व्यस्त रहता हूं। मैं बॉलीवुड के लोगों के पास भी जा के गीता बांट रहा हूं कि भैया तुम्हें भी अक्ल आ जाए। मैं अपने काम में बिजी हूं, मुझे स्टोरी लगानी नहीं आती। क्या करें? जिस दिशा में आज के यूथ को बढ़ना चाहिए उस दिशा में कहां बढ़ रहा है। तनाव में लोग रह रहे हैं, डिप्रेशन में रह रहे हैं, नशा, जुआ खेल रहे हैं। जुआ बॉलीवुड ने बर्बाद कर दिया सारे युवाओं को, पूरे देश को। जो बर्बाद करते हैं बॉलीवुड के लोग, आपके कहते हैं जंगली रमी डाउनलोड कर लो। आज जंगली रमी पे तुम्हारा बच्चा 1 लाख हार गया तो आखिर वो नुकसान आपका हुआ, तो डाउनलोड तो कराया था बॉलीवुड ने। मतलब तुम्हारे बेटों को जुआड़ी बना कौन रहा है? बॉलीवुड। जो बॉलीवुड तुम्हें गुटखा बेच रहा, दाने दाने में केसर का दम, उस बॉलीवुड का विरोध कोई नहीं कर रहा है। और अनिरुद्धाचार्य उन्हें गीता देने गया तो लोग अनिरुद्धाचार्य का विरोध कर रहे हैं। देखिए जरा, समझ में ये नहीं आता कि लोग चाहते क्या हैं। गलत का विरोध कोई नहीं कर रहा, विरोध किसका करेंगे? सही का। साथ आपसे कहता हूं, बताओ आप किसके साथ हो? गलत के साथ या सही के साथ? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप सबसे कहता है कि आप यदि साथ रहे तो हम 3 काम करा पाएंगे। पहला काम, नदियों को नदियों से जोड़ पाएंगे, शिक्षा फ्री करा पाएंगे और स्वास्थ्य फ्री करा पाएंगे। ये 3 काम हमें और आपको मिलकर करना चाहिए। यही 3 काम ये भारत की रीढ़ की हड्डी है। यदि ये 3 काम हो गया, हाँ है क्या? कोटा, हाँ रिजर्वेशन, आरक्षण। मैंने समानता की बात कर तो दी कि प्रधानमंत्री का बेटा हो या सबका एक साथ, जिस दिन एक स्कूल में एक साथ पढ़ने लग जाएंगे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। सब वही है, तरीके से आपको काम करना है। बहुत सारे काम अभी हैं। देश की आजादी के 77 साल हो गए लगभग। ये सब काम बहुत पहले हो जाने चाहिए। गाय को राष्ट्रमाता बना देना चाहिए। गाय को राष्ट्रमाता बनाने में कितने लोग समर्थन करते हैं? गाय को राष्ट्रमाता होना चाहिए। बोलिए गौ माता की। बड़े बड़े काम हैं। बस आप लोग अपने नेताजी से इन बातों पे बात करना स्टार्ट कीजिए कि भाई साहब अब हो गया, तुम लॉलीपॉप बहुत पकड़ा चुके,
अब इन मुद्दों पे काम बताओ कि कहां तुम्हारी तैयारी है। आज भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को स्थापित किया और आज उनके पिताजी को वरुण देवता चुरा कर ले गए, बाद में भगवान लेकर आए। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को बड़ा इंतजार था। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। भगवान श्री कृष्ण क्या रचाते हैं गोपियों के संग? जोर से, रास। अच्छा ये बताओ, रास रचाना सही था भगवान का कि गलत था? बोलो मेरी माँ, रास रचाना सही था? आपके पति जी रचाते हैं रास? क्यों? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। देखो बॉलीवुड की चतुराई। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को उन्होंने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया एक सेंटेंस में, और आप लोग कन्वेंस उस तरफ चले गए। अच्छा बात तो ठीक कह रहे हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि एक सवाल उठ गया भगवान श्री कृष्ण पर कि क्या श्री कृष्ण की रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला थी? उत्तर दो अब आप। क्या भगवान की रास लीला, क्या श्री कृष्ण ने जो रास लीला रचाई, क्या वह कैरेक्टर ढीला की लीला थी? नहीं। तो फिर क्यों कहा कि तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला? इसका सीधा अर्थ निकल रहा है कि रास लीला और कैरेक्टर ढीला जोड़ करके बॉलीवुड भगवान श्री कृष्ण को बदनाम करना चाह रहा है कि नहीं? तुम्हें पता ही नहीं चला कि बॉलीवुड ने कितना बड़ा गेम कर दिया, कितना तरीके से सनातन संस्कृति को नष्ट करने का उस बॉलीवुड ने प्रयास किया, किस तरीके से आपको पता ही नहीं चला। अच्छा बॉलीवुड में गाने बने, बॉलीवुड में गाने बने, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू हाँ कर या तू है मेरी किरण। क्या अर्थ निकला इसका? एक लड़की कि हां या ना से कोई मतलब नहीं है। तू हां कर या ना कर, हम तो तुझे उठा के और मनमाना करेंगे, यही तो अर्थ निकल रहा। तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण। मतलब लड़की की हां ना से कोई लेना देना, ये किसने सिखाया? बोलो बोलो, बॉलीवुड ने। इसलिए छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार करते हैं वो वही तो गीत सुनते हैं कि तू हां कर या ना कर। ये प्रभावित हैं कहां से? जितने रेप करने वाले हैं, बलात्कारी हैं, कहां से प्रभावित हुए? ये सब बलात्कार कैसे किया जाता है मूवियों में सीन तक हैं, कैसे पकड़ते हैं, फिर कैसे क्या करना है। देखा होगा पुरानी मूवियों को, 2005 के उस समय की मूवियों को देखिए, 2000 की, 2005 की, 2010 की, पहले की मूवियों को उठाइए, सारी मूवियों में बलात्कार के सीन होते ही होते थे। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ करो या ना करो? थे। अब बताओ, तो बलात्कार करने की प्रेरणा कहां से मिली? बॉलीवुड से। तो बॉलीवुड समाज को अच्छा परोस रहा है कि बुरा? फिर भी आपके सुपरस्टार तो वही लोग हैं, और हम सही बात करें तो लोग कहते हैं बाबा जी तो पाखंडी हैं।
हमें लोग पाखंडी और ढोंगी और ना जाने क्या क्या नाम देते हैं, और उन्हें सुपरस्टार, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, लोग पलकों में बिठाते हैं उन्हें। यही तो विडंबना है। समस्या ये है कि दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है, भाई साहब दूध ले लो, और शराबी, शराब की दुकान के लोग शराब बेचने कहीं नहीं जाते कि शराब ले लो। बुरी चीज घर घर नहीं पहुंचानी पड़ती, लोग बुरी चीज के पास थोक के भाव खुद आते हैं, जबकि अच्छी चीज को घर घर पहुंचाना पड़ता है। ये बड़ी विडंबना है। हम अच्छी चीज पहुंचाएं उसके पहले बुरी चीज आप तक पहुंच जाती है, हाँ या ना। चलो, तो तुम करो तो रासलीला। तो रासलीला में क्या हुआ था, कृपया बताएं मैया, ये रासलीला क्या था, क्या हुआ था रासलीला में? नहीं पता? मैया आप बताओ, नहीं पता? चश्मा वाले दादाजी बताएंगे। स्वामी जी बताओ, रासलीला में क्या हुआ था? बैठे बैठे क्या हुआ मैया? रासलीला मतलब था भगवान कृष्ण अपनी गोपियों से, गोपी कौन, गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जैसे हम कहते हैं हमने अपने आंसू पी लिए, आंसू पीने के पीछे का अर्थ क्या है मैया बताएंगे हमारी गुलाबी मैया। जैसे लोग कहते हैं ना हमने तो अपने आंसू पी लिए, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, मतलब अपने आंसुओं को पी लेने का अर्थ ये निकला कि हमने अपने गम को, अपने दुख को, अपने दर्द को अपने भीतर ही रखा और हमने अपने को तैयार रखा समाज के लिए, अपने दुख दर्द अपने अंदर। उसी तरह गोपी मतलब इंद्रियों को पीना, जो अपने भीतर की सारी वासनाएं इच्छाओं को पी लें, मतलब सारी वासनाओं को खत्म कर दें, उनका नाम गोपी है। गोपी, पी मतलब पीना, क्या पीना? गो मतलब इंद्रियां, अपनी इच्छाओं को, इंद्रियों को, इंद्रियां मतलब कोई भी इच्छा हो सकती है, सारी इच्छाएं खत्म। अरे जब तक इच्छाएं होंगी तब तक भगवान मिलेंगे कहां? गोपियों को मिले, इससे यह सिद्ध हो गया कि गोपियां निष्काम थी। कैसी थी? निष्काम, निर्विकार। आप खुद भगवान से कहते हो, आप कहते हो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तो विषय विकार मिटाओ, भक्त तो ये कह रहा है कि प्रभु मिटाओ, और जो भगवान के सामने खड़ी होंगी गोपियां, क्या उनके भीतर कोई विषय विकार होगा? अरे विषय विकार जब खत्म होता है तभी तो व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है। एक ये तो सिंपल समझो, विषय विकार होगा तो पहुंचेगा काहे? पहले तो ये है। तो गोपियों के अंदर कोई विषय विकार तो था ही नहीं। अब रही बात कि फिर रास में हुआ क्या, तो सुनो, अभी हमारे देश में, दिल्ली में एक कार्य हुआ, G20 समारोह। क्या था उसमें? 20 देशों के नेता आए, लगभग 20 से कुछ अधिक रहे होंगे, क्यों अधिक थे कम थे, 20, G20 नाम था। 20 देशों के नेता आए और सब नेता किससे मिले? हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से गले मिले, साथ में खाया, नाश्ता किया, साथ में समय बिताया। क्या था वो? मिलन था।
एक नेता से दूसरे नेता का क्या था? बोलो, मिलन। उस मिलन को नाम क्या दिया गया? G20 समारोह, G20। उसी तरह भक्त और भगवान का मिलन था रास। उस मिलन के प्रोग्राम का नाम रखा गया था रास लीला। वो क्या था? भगवान का और भगवान के भक्तों का। बोलो, किन भक्तों का? जो निष्काम थे। इसलिए गोपी बनकर शंकर जी आए। शंकर जी बोले पार्वती जी से मुझे भी जाना है। क्या बन के? गोपी बन के आए ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना। अब देखो, जब गोपी बनकर आए तो क्या हुआ? भगवान ने शंकर जी को भी उस रास में सम्मिलित किया। अब ये बताओ, कोई गोपियों के संग कोई विषय वासना की लीला थी क्या रास? और यदि विषय वासना थी तो शंकर जी क्यों आए फिर वहां? शंकर जी तो वो हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है। तीसरी आंख खुली ना तो कौन जला था? बोलो, तीसरी आंख खुली ही कामदेव के लिए थी। तो जो शिव कामदेव को जला सकते हैं, क्या कामदेव उन्हें परेशान करेगा? वो कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हमें अपने रास में सम्मिलित कर लो। आज भी शंकर जी वृंदावन में गोपेश्वर बन करके बैठे हैं, गोपेश्वर महादेव। आज भी गोपी बन करके बैठे हैं। तो गोपी स्त्री नहीं है, शंकर जी भी गोपी बनकर आए, नारद जी भी गोपी बनकर आए। ये गोपी एक भाव है। गोपी क्या है? एक भाव। जैसे हम गोपी भाव में हैं। गोपी भाव मतलब गोपियों की तरह भाव। किसकी तरह भाव? गोपियों की तरह। गोपियों का भाव कैसा था? कि उन्होंने सर्वस्व कृष्ण को मान रखा था। भक्तों की भक्ति में उपासना के ढंग अलग अलग हैं। बात समझ में आई? जैसे मीराबाई का ढंग अलग था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। वो पति के रूप में भजती थी। तो मीरा का ढंग अलग था, कृष्ण को देखने का तरीका। अच्छा, द्रौपदी भी बड़ी भक्त थी, पर द्रौपदी का ढंग अलग था। वो भाई के रूप में भजती थी। बोलो हाँ। अच्छा, यशोदा माँ का ढंग बिल्कुल अलग था। वो बेटे के रूप में अपना दूध पिलाती थी, गालों का चुम्बन करती थी, लाड़ करती थी। तो उनका ढंग अलग था। अर्जुन का ढंग बिल्कुल अलग था। मित्र हो आप हमारे। और ग्वाल वालों का बिल्कुल ढंग अलग था। कृष्ण एक है, लेकिन उन कृष्ण तक पहुंचने वाले भक्तों ने अनेक रास्ता अपनाया। इसलिए तो कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। और आखिरी में कह दिया, त्वमेव सर्वम। सर्वम मतलब सब कुछ। मम देव देव, आप मेरे हो। कोई पुत्र रूप में भजे, कोई पिता रूप में भजे, कोई गुरु रूप में भजे। शिशुपाल तो दुश्मन के रूप में भजता था। शिशुपाल ने क्या कहा? तो मेरे शत्रु हो। रावण ने क्या कहा? तो मेरे शत्रु हो। और विभीषण ने क्या कहा? आप मेरे भगवान हो। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान सब कुछ बनने को तैयार हैं। आप बताओ कि आप क्या बनाने को तैयार हैं? तो भगवान की पद्धति। गोपियों ने क्या भाया? गोपियों ने खुद ये कहा कि हम श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा। बताओ, मीरा ने गलत किया क्या? मीरा की उपासना सही थी कि गलत थी? बोलो, क्या कृष्ण को पति के रूप में देखना गलत है? तो गोपियों ने पति के रूप में देखा और भगवान ने भी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण के
16,108 विवाह भय, क्योंकि भगवान से सब विवाह करना चाहते हैं। तो भगवान ने किसी का मन नहीं तोड़ा। भगवान को पाना तो सूर्पनखा भी चाहती थी, रावण की बहन थी ना, क्या बोलती है, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो राम ने कहा कि ठीक है, इस जन्म में नहीं, मैं अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा, फिर तुमसे विवाह करूंगा। ऐसी ना जाने कितनी वेटिंग में थी, उन सबको द्वापर में एक साथ भगवान ने, अब सबके लिए अलग अलग अवतार लेते तो बहुत अवतार हो जाते, तो एक ही अवतार में सबसे विवाह करके सबका मनोरथ पूरा कर दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इतने अधिक विवाह भय। ये वेद की ऋचाएं हैं, 16,000 वेद के मंत्र हैं, 16,000 वेद की ऋचाएं, 108 उपनिषद, ये सब ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। इस तरह से तो भगवान को कौन जानेगा, वही। अब देखो आप लोग भगवान पे संदेह करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। रास रच, आजकल पता है रास, भगवान की रास लीला पर भी बहुत लोग संदेह करते हैं और बहुत लोग टिप्पणी करते हैं भगवान श्री कृष्ण पर। हाँ या ना, उत्तर दो, हाँ या ना। इसलिए संदेह नहीं, श्रद्धा क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, श्रद्धा। आज हमारे दिल्ली से हमारे भैया यहां पर आए, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ये साइंटिस्ट हैं। अभी आपके पास टाइम है कि जाएंगे, अभी हैं? ये आज आए, सोचिए वैज्ञानिक हैं, ये 30 वर्षों से ये अनेक रिसर्च कर रहे हैं और अब वैज्ञानिक ही हैं, साइंटिस्ट ही हैं, देश के लिए काम कर ही रहे हैं। ये कथा सुनने आए और इन्होंने यहाँ की सारी सेवाओं को देखकर हमें खूब आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक हैं और बहुत श्रद्धा से ये कथा सुन रहे हैं। इन्होंने वृद्ध माओं की सेवा भी की। अब सोचिए कि हमारी बातें वैज्ञानिक सुन रहे हैं और ये इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, इन्होंने कही कि आपकी हम सारी बातें की डायरी पे जो अच्छी लगती हैं उन्हें नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इनसे सीखना चाहिए कि अच्छी चीज़ें हमेशा याद रहें, उसके लिए उन्हें लिखना सीखो। आजकल के बच्चे लिखने पढ़ने से थोड़ा दूर हो गए हैं, लिखना सीखो। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो रास लीला एक मिलन की लीला है, जीवात्मा और परमात्मा का एक मिलन है। इसे कुछ लोग अन्य भाव से देखते हैं, ठीक है, जाकी जैसी भावना। भगवान ने यहां पर एक उपदेश किया। भगवान ने गोपियों को बांसुरी बजाकर बुलाई, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा और भगवान ने गोपियों को, गोपियां काम में बिजी थी, भगवान ने बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज भगवान ने एक सुंदर सा गीत गाया, सारी गोपियों को बुलाया और गोपियां आईं, सबका भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम। वो गोपियां क्या छोड़कर आई? काम, जिसका जो काम था। जैसे आप कहते हैं ना जी हम तो काम करते हैं, कर्म करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक यहाँ पर सवाल पूछ लूं, सब लोग जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे, बाकी लोग चुप रहेंगे। चलो बताओ, भैया बताएंगे हमारे इस तरफ वाले भैया सफेद, बताओ कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। आप जी, कर्म बड़ा
कर्म कि धर्म? कर्म। आप बताएंगे भैया, कर्म बड़ा। आप बताओ जी, बैठे बैठे हैं? कर्म, कर्म बड़ा है। दादाजी बताओ, चश्मा वाले। कर्म बड़ा, बगल वाले कर्म बड़ा। मैया बताओ, चश्मा वाली मैया बताएंगे हमारी। कर्म, धर्म बड़ा। आप बताओ मैया, आप धर्म। आप बताओ पीली मैया, धर्म बड़ा। ये छोरू चश्मा वाले भैया, कर्म। हैं? दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? एक का नाम लो, एक को चुनना है। कर्म के धर्म? अब देखो, हाँ धर्म। अब देखो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। यही है, इसी को कहते हैं मतभेद। क्या कहते हैं? पत्नी का अलग मत है, पति का अलग मत है। लेकिन आज हम दोनों का भेद मिटा देंगे। भेद, जो विचारों का भेद है वो मिट जाएगा। सुनो, आप लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा कि कर्म बड़ा है। आप लोग में बहुत लोग ये मानते हैं, भारत के 90% लोग ये मानते हैं कि कर्म बड़ा है। 90 नहीं बल्कि 95 कहूं मैं, 95% लोग मानते हैं कि कर्म बड़ा है। यदि आप कर्म को बड़ा मानते हैं तो बताइए फिर कसाई क्या करता है? अपना कर्म ही तो करता है। तो कसाई गाय काटता है, बकरा काटता है, तो क्या उसका वह कर्म श्रेष्ठ हुआ? यदि कर्म बड़ा है तो कसाई का कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म तो कसाई भी कर रहा है। उत्तर दो, क्या कसाई का कर्म श्रेष्ठ है? सवाल आपसे। हाँ? ना, ऐसा नहीं होता। अभी हम आपको पूरा समझाएंगे। कसाई भी, अच्छा रावण ने सीता मां को चुराया था, कर्म ही तो किया था। भाई बात कर्म की है तो आंखों की पलकें झपकना भी कर्म है। जो आप कर रहे हैं सब कुछ कर्म है। तो रावण ने सीता मां को चुराया, वो भी तो कर्म था रावण का। शराबी शराब पीता है, अभी बताएंगे, अभी आएंगे, अभी आपकी बात पे आएंगे। रावण ने कर्म किया, सीता मां को चुराया। शराबी शराब पीता है, पूछो कि क्या कर रहा? बोले मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि कर्म तब तक श्रेष्ठ नहीं होगा जब तक वह कर्म धर्म से नहीं जुड़ा। इसलिए अपने कर्म को पहले धर्म से जोड़ो और धर्म युक्त कर्म करो। अकेला कर्म गलत है। कौन सा कर्म सही बनेगा? कर्म के पहले धर्म का नॉलेज होना चाहिए। कर्म दो तरह के होते हैं, एक वो कर्म जो करने योग्य हैं और एक वो कर्म जो करने योग्य। जैसे मां कहती है बेटा यहां जाओ, यहां मत जाओ, है ना? उसी तरह शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो झूठ मत बोलो, दया करो क्रोध ना करो। तो हमारे यहां दो रास्ते हैं, एक वो रास्ता जिस पर चलना है और एक वो रास्ता जिस पर नहीं चलना। तो हमारे यहां क्या रास्ता है? कर्म का। कौन सा कर्म? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गीता में लिखा है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर। लेकिन वही गीता ये भी तो कहती है कि कर्म करने के पहले ये विचार कर लो कि जो कर्म आप कर रहे हो वो धर्म युक्त है या नहीं है, सही है या नहीं है। पहले ये कौन कंफर्म कराएगा कि ये सही है? रावण ने सीता मां को चुराया, ये था कर्म, लेकिन वो कर्म गलत था, अधर्म से भरा हुआ था। इसलिए रावण का कर्म अधर्म युक्त कर्म था, जबकि कैसा कर्म हो? धर्म युक्त हो।
कैसा कर्म हो? धर्म युक्त हो। कोई भी काम, इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। कोई भी काम करो पहले विचार करो, विचार ही धर्म है। भाई विचार लो ना कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। राम जी ने सूपनखा को देखा, सूपनखा आई, बोले हमसे ब्याह कर लो। जो काम रावण ने किया, रावण से पहले वो काम राम जी के पास भी तो खुद की रावण की बहन आई थी ऑफर लेके हमसे विवाह कर लो। राम जी ने तो स्पर्श नहीं किया, आंखों से देखा तक नहीं, नजरों का स्पर्श भी नहीं हुआ, क्योंकि राम के कर्म में क्या है? धर्म। राम जो काम करते हैं कैसे करते हैं? राम के कर्म में धर्म है, जबकि रावण के कर्म में धर्म। राम के जिनके कर्म में धर्म होगा उनके मंदिर बनाए जाएंगे, और जिनके कर्म में धर्म नहीं होगा उनके पुतले जलाए जाएंगे। इसलिए कर्म कैसा हो? धर्म से भरा हुआ, धर्म युक्त कर्म हो। जैसे आप पढ़ते हैं कई बार सेंटेंस, कर्म ही पूजा है। ये लाइन गलत है, ये सही नहीं है, ये अर्ध सत्य है। इसे पूर्ण सत्य बनाने के लिए इसमें एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी। कर्म ही पूजा है, इसके पहले जोड़ना पड़ेगा धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। अधर्म करोगे, अधर्म करने वाला भी तो कर्म ही करेगा, क्योंकि कर्म से गुजरना ही पड़ता है। कर्म से गुजरना ही पड़ता है। तो गोपियां जब आई भगवान के पास तो भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों आपने अपने पति को, परिवार को छोड़ा, क्यों छोड़ा? जाओ जाओ जाओ, सेवा करो। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। नारी का धर्म क्या है मेरी मां? पति की सेवा करना। सुनने में आया करवा चौथ आ रहा है, हैं? करवा चौथ, करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? हैं? पति की। साल में एक दिन पूजता है बेचारा, और 364 दिन क्या होता है? हैं? हाँ, पिटता है। हाँ, एक दिन पूजता है, बाकी दिन कुटता है। चलो अच्छा है, चलो एक दिन के लिए सही। अच्छा है। वैसे करवा चौथ ना बहुत अच्छा है। करवा चौथ आता है तो बहुत कुछ सिखाता है। करवा चौथ क्या सिखाता है? अच्छा बताओ, करवा चौथ क्या सिखाता है? भैया जी बताओ, करवा चौथ क्या सिखाता है? करवा चौथ सिखाता है नारी का समर्पण। स्त्री और सन्यासी। हमारे देश में एक परंपरा है सन्यास परंपरा। सन्यास, जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो वो सन्यासी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना नाम, अपना गोत्र त्यागता है। तब जाके वो क्या बनता है? सन्यासी। और जो त्याग सन्यासी करता है वही त्याग एक स्त्री भी करती है। स्त्री भी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना भाई बहन, आंगन, अपना नाम, अपना गोत्र, माथा उसका होता है पर मांग पति के नाम की होती है। हाथ उसके होते हैं, मेहंदी पति के नाम की होती है। पेट उसका होता है, बच्चा पति के नाम का होता है। गला उसका होता है, मंगलसूत्र पति के नाम का होता है। नारी का श्रृंगार पति के लिए होता है। नारी
पति के साथ महलों में भी रहती है और पति के साथ घास की कुटिया में भी रहती है। नारी ये नहीं देखती कि मेरे पति के पास धन कितना है। नारी बस अपने पति का प्रेम चाहती है, और प्रेम है तो पेड़ की छांव में घास की कुटिया में भी जीवन बहुत प्रसन्नता से गुजारा जा सकता है। और प्रेम नहीं है, पैसा है, तो महलों में भी वो महल काटने को दौड़ते हैं जहां प्रेम ना हो। रिश्तों में समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए,